मैं एक बार फिर से तीनों सवाल रेज कर रहा हूं। यूक्रेन के ये जो सवाल है इनको जरा ध्यान से देखिए। रेफरेंडम का जो परिणाम है इक्वल्स टू महायुद्ध। क्यों? रिजल्ट के बाद, रेफरेंडम के रिजल्ट के बाद क्या रूस अमेरिका में डायरेक्ट वॉर होगा? नंबर 1, रूस के कब्जा इलाकों पर क्या यूक्रेन का काउंटर अटैक होगा? नंबर 2, नंबर 3, रूस के कब्जे वाले इलाकों पर क्या पश्चिमी देशों के हथियारों का इस्तेमाल होगा? ये बहुत बड़े फैक्ट्स हैं, हमारे गेस्ट के साथ हमें दिखाना था। लेकिन पहली बड़ी खबर, यूक्रेन के 4 इलाकों पर कब्जे की रूस की फुल तैयारी। चारों इलाकों में हुए रेफरेंडम में रूस को भारी बढ़त। डोनेस्क में 99% और लुहांस्क में 98% से ज्यादा वोटिंग। ज़ेपोरिजिया में 93% और खेरसोन में 87% से ज्यादा वोट पड़े। यूक्रेन और अमेरिका ने रूसी रेफरेंडम को नकारा है। सीधे आइए यहां पर जो मैं फ्लोर ग्राफिक्स आपको दिखा रहा हूं, ये बहुत बड़ी खबर है। सीधे बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सीधे ग्राफिक्स दिखाते हैं। सबसे पहले रेफरेंडम रूस के साथ अब होगी विलय की बात। जरा ध्यान से देखिए, ये जो मैं आपको यहां पर जो मैं आपको ग्राफिक्स दिखा रहा हूं इन ग्राफिक पॉइंटर्स को जरा ध्यान से देखें। खेरसोन, ज़ेपोरिजिया, लुहांस्क और डोनेस्क ये सब उनके कब्जे में आ चुके हैं। सीधे ज़ेपोरिजिया 93%, खेरसोन 87.5%, लुहांस्क 98.42%, डोनेस्क 99.23%। किसने क्या कहा? पुतिन रेफरेंडम पर पूरे देश और समाज का फोकस। मेदवेदेव अपने इलाकों की रक्षा के लिए न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा। ज़ेलेंस्की रेफरेंडम तमाशा, कीव अपने क्षेत्रों की रक्षा करेगा। मैं सीधे चलूंगा, ये जो हमारे पास फैक्ट्स हैं, इसके साथ एक और बड़ी खबर। पुतिन का जो है वो मिशन अकम्प्लिश्ड है, ये मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जो हमारा पहला गोप्रो ग्राफिक्स था और ये जो है, इस दोनों के साथ सीधे में मेरा पहला सवाल जनरल एसपी सिन्हा सर से है। सर, रेफरेंडम का ये जो तमाशा हुआ है, इसके बाद सीधे सीधे एक फैक्ट हमारे सामने, और वो फैक्ट ये कहता है कि अगर कब्जाए वाले इलाकों पर यूक्रेन ने विदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया तो रूस काउंटर अटैक करेगा। क्या यह रेफरेंडम एक बड़े युद्ध का आगाज तो नहीं? देखिए, जिस तरह से मिस्टर पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध शुरू किया था, उसको स्पेशल ऑपरेशन का नाम दिया था, और ये जो युद्ध चल रहा था, जो मिलिट्री रूप से मिस्टर पुतिन हासिल नहीं कर पाए, उसको वो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रूट से हासिल करना चाहते हैं। ये 4 जगह, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़पोरिजिया और खरसोन, ये चारों जगह इलेक्शन करवा के, रेफरेंडम करा के, जब वो वोटिंग उनके पक्ष में होगा तो स्वाभाविक है कि वो रूस का एक्चुअल हिस्सा बन जाएगा। जो रूस का हिस्सा बन जाएगा तो उस हिस्से पे, लुहांस्क पे कोई अटैक करता है, डोनेस्क पे अटैक करता है, ज़पोरिजिया में करता है, खरसोन में करता है, तो ये अटैक रूस पे अटैक माना जाएगा। तो यदि रूस पे अटैक होगा तो रूस कानूनी दृष्टिकोण से फुल्ली एम्पावर्ड होगा कि रिटेलिएट करे, और क्योंकि बोलेगा कि रूस पे अटैक है। जब रूस पे अटैक होगा तो कुछ भी कर सकता है। तो इसका मतलब है कि इन चारों क्षेत्रों में यूक्रेन के सेना नहीं आ सकती, मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं इस्तेमाल हो सकता अमेरिका का और नाटो देशों का। तो ये पूरी तरह से या तो इस विलय को सम्मान करे और अमेरिका और नाटो चुप रहें, या इस क्षेत्र में घुसेंगे तो महायुद्ध होने से सर आप जो बता रहे हैं, मैं एक बार आप जो बता नहीं हो, राइट, मैं एक बार अपनी जरा बिग वॉल पर आना चाहूंगा। राहुल जरा यहां पर आइए। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।